हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। आज यहाँ पे आपको क्या क्या सिचुएशन दिखाई दी, कितने लोगों को यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दिया, कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था, और आपको एक रेजिस्टेंस जोन भी बताया गया था कि जब तक आपको सिक्स्थ के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक गलती से भी बाइंग मत कर लेना। उम्मीद है ये चीजें आपके लिए काम करी होगी, क्योंकि मार्केट ने आपको एट्थ के डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की और 2 बार देने की कोशिश की है। तो इसीलिए एनालिसिस जरूरी होते हैं। और यहां पे साथ ही साथ हमें डबल टॉप भी बनता हुआ दिखाई दिया, इसके अकॉर्डिंग भी आपको बेहतरीन मोमेंटम मिला। काफी कुछ आज के मार्केट में सीखने के लिए। एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कल के दिन हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहाँ पे यही मिली थी, डबल टॉप मार्केट ने बनाया था। दूसरा, यहां पे हमें ये पता था, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता कि भाई मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है और यहां से रिजेक्शन कैंडल भी आपको दिखाई दे रही है, यहां से भी आप अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। अगर किसी को यह भी नहीं पता तो ये क्या हो गया हमारा, अगर इस वाले पॉइंट को मार्क करोगे, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग डे लो। ध्यान से समझो, मैं प्रीवियस डे लो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रेडिंग डे लो। तो यहां पे जैसे ही इसका ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। साथ ही साथ मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट भी की। आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम बना के टाइम स्पेंड किया। अगर किसी को यह भी नहीं पता तो मैंने 4 पैटर्न आपको बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। मार्केट ने आपके लिए पैरेलल पैटर्न बताया, इसका ब्रेकडाउन दिया। यानी कि आज कोई गलती से भी नहीं कह सकता कि उसका लॉस हो गया। अगर उसका लॉस हो गया है तो वो ट्रेडिंग पे, लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा है, उसका लर्निंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में सीखने की कोशिश करो। रटने की कोशिश करोगे तो हमेशा लॉस होंगे। मार्केट को समझने की कोशिश करो, मोमेंटम को समझने की कोशिश करो। अगर किसी को यह भी नहीं पता था, और सब छोड़ो, इस लेवल को समझो। थर्ड का डे हाई यहां पे है, सिक्स्थ को मार्केट ने इस लेवल की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की, ब्रेकडाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की, फिर मार्केट वापस आया। एट्थ को मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट वापस आया। यहां पे आज के दिन मार्केट ने इस पे सपोर्ट की रेस्पेक्ट की। यानी कि हमें यह पता लग चुका है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेहतर कंफर्मेशन क्या है, उससे पहले मार्केट साइडवेज हो जाए फिर ब्रेकडाउन देके चले, जो कि मार्केट ने यहां पे दिखाया है। देखो, आज मैंने कितने सारे लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिए। मार्केट में इतनी चीजें दिखाई दे रही है, आज गलती से भी कोई भी कमेंट मत कर देना कि सर उसका लॉस हो गया। और मैं आपके साथ यहां पे, अगर किसको ये भी नहीं पता, मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ये भी मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। भाई, पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि सितंबर में एक्ट किया, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। फिर अक्टूबर में एक्ट किया, फिर नवंबर में एक्ट किया, नवंबर में इसका ब्रेकआउट दिया, फिर दिसंबर में इस लेवल की मार्केट ने एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की। हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला जनवरी के एंड में, और फिर मार्केट ने पूरी फरवरी आप देखेंगे इस पे एज ए रेजिस्टेंस से एक्ट किया है। तो यहां से कंफर्मेशन मिल रहा था। देखो कितनी सारी चीजें थी आज मार्केट में। इसलिए लॉजिक को समझो, चीजों को समझ लो। फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, अर्निंग तब होगी। माइंड में इन्वेस्ट करना है अगर इस मार्केट से कमाना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ऑफर को हम फिर से वापस लेके आ गए हैं। 20% का ऑफर जो हमारे कोर्स पे चल रहा था वो फिर से चल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 दिन तक और बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। भाई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, जैसे ही ऑफर खत्म हुआ आपने, मतलब इनबॉक्स में, एप्लीकेशन में भी एक चैट का ऑप्शन है वहां पे, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
और हमें यानी कि यूट्यूब पे नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया आपने वीडियोस पे कि ऑफर को एक्सटेंड करो, तो आप लोगों की डिमांड पे ही से कुछ दिनों के लिए फिर से एक्सटेंड किया गया। ऐसा बार बार हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप लोग इतने डिमांड कर रहे थे तो उसलिए किया गया है। जैसे ही आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये ऑफर अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस भी रिड्यूस हो चुके हैं। तो 20% के ऑफर को फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है, कुल 4 दिन के लिए हैं। तो जल्दी से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं और सिनेरियो को समझते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन चारों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए 2 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, ध्यान से देखो इन लाइनों को। अगर हम ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, चलो पहले निचले वाली लाइन की बात कर लेते हैं। 41,101 की है, जो कि है 8th का डे लो। अब काफी लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि मेन तो होना चाहिए था यहां पे 9th का डे लो, यानी कि आज का डे लो, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देके चला तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको कुछ लॉजिक एक्सप्लेन किए हैं कि अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है और उससे नीचे अगर सपोर्ट नजदीक है तो एंट्री नहीं लेनी है। उस सपोर्ट को देखना है कि उस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर उसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो तभी हमारे लिए एंट्री बनेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर इसका ब्रेकडाउन देके चला तो जो 8th का डे लो है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो बेहतर यह है मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे दे। लेकिन अगर कोई रिस्क ही लेना चाहता है तो यहां तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकता है। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, ऊपरले वाले लेवल को समझो। यहां पे आप देखेंगे 41,398 का जोन है। फिर से ध्यान से समझो, ये वही लेवल है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी। यहां पे देखो 3rd का डे हाई हो गया, 6th को मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, यानी कि ऊपर की तरफ ये हमारे लिए एक रुकावट बन सकता है। तो अगर आपको बाइंग करनी है या तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं डे क्लोज से, यानी कि 9th के डे क्लोज से। अगर मार्केट ऊपर मोमेंटम दिखाता है इस लेवल तक, यानी कि 41,398 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको इससे दूर रहना है। समझ में आया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, पर लेकिन यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। तो अब पहला डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके आपको मिल रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, डे क्लोज से अगर मार्केट ऊपर चलने लगा तो यहां तक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 41,398 तक। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आपके लिए आगे जो रेजिस्टेंस रहेगा 41,500, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपको 41,600, ये आपके ऊपर के टारगेट रहेंगे या ऊपर के रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। अगर कोई डबल टॉप के बारे में नहीं जानता तो वेबसाइट पे मैंने फ्री में समझाया हुआ है, आप वहां पे जाएंगे, आपको वीडियो भी मिल जाएगी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो भी मिल जाएगी आपको और आर्टिकल भी मिल जाएगा। जाइए आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डे क्लोज से मार्केट नीचे चलना चाहिए। 9th का जो डे लो है इसका ब्रेकडाउन मिलने से काम नहीं बनेगा, हमें चाहिए 8th के डे लो का ब्रेकडाउन। और ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट जोन काफी नजदीक है, इसीलिए हमें चाहिए। अब सिर्फ बात इतनी छोटी सी भी नहीं है। 3rd पे अगर आप फोकस करोगे, इस वाले जोन पे देखो, इसे आप आगे एक्सटेंड करोगे, सेम ही जोन पे मार्केट ने 8th को भी सपोर्ट लिया है, यानी कि यहां पे नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन है जो ये काफी नजदीक नजदीक दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि मार्केट 8th के डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा, ये आ जाएगा 41,000 का, यानी कि इसके ब्रेकडाउन के बाद आपका अगला टारगेट यही रहेगा। एक तो राउंड लेवल है, दूसरा हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इस जोन पे आपको हैमर मिलता है या पिन बार बुलिश कैंडल मिलती है तो यहां से आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसका सीधा ब्रेकडाउन देता है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या है
कि अगर किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, या तो वापस आके रीटेस्ट कर दें, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना दे, तब हम उसमें एंट्री लेंगे, या उससे पहले कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, जैसा आज किया है मार्केट ने। यहां पे देखो, इस लेवल का मार्केट को ब्रेकडाउन देना था, पहले कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट को इस लेवल का ब्रेकडाउन देना था, पहले कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन होते हैं। यानी कि हमें पूरा पूरा प्रॉपर मोमेंटम बताता है मार्केट कि आपके लिए पूरा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे रुक रही है। इसका मतलब हम उस ट्रेन में घुस सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई दोस्त, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, पूरा फोकस आप इस लेवल पे कर देना, यानी कि 41,398 पे। अगर मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो आपको बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग साइड भी। क्योंकि अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट, डे लो तक भी आप लेके चल सकते हैं, 9th के डे लो तक का आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो 8th के डे लो तक का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, यानी कि 41,398 का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो 41,500 आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 41,600 रहेगा आपका दूसरा टारगेट। सिचुएशन क्लियर होगी। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस चीज पे आप ध्यान क्या रखेंगे, इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे, मान लो आपको 41,500 के अराउंड गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो यहां पे बाइंग को अवॉइड करना। इसके पीछे लॉजिक कई है भाई। एक तो ध्यान से समझो, 9th में मार्केट ने डबल टॉप यहीं पे बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस। 8th का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, 6th का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। यानी कि हमें यह तो पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, ऊपर से बुलिश कैंडल मिल रही है, तो बाइंग को अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर क्या है कि मार्केट इस जोन तक चला जाए, यानी कि जहां पे हमें 6th का डे हाई पड़ा हुआ है, 8th का डे हाई पड़ा हुआ है, 9th का डे हाई पड़ा हुआ है और 9th को डबल टॉप भी बना हुआ है, इस जोन तक चला जाए। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दे जाए तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सोने पे सुहागे वाली बात हो सकती है। क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर से सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी अगर आपको नजर आ गया तो उस सिचुएशन में हम यहां से सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। आपके लिए टारगेट क्या बनेंगे, 41,500, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 41,398, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो डे क्लोजिंग तक आपका टारगेट रहेगा, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो 41,101 आपके लिए टारगेट रहने वाला है। क्लियर हो गया। इस रेजिस्टेंस जोन पे खास ध्यान रखना है। ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6th का डे हाई इस जोन में है, 8th का डे हाई इस जोन में है, 9th का डे हाई इस जोन में है और 9th को डबल टॉप भी यहां पे लगा हुआ है। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे भाई। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको मिल रही है तो हमारा पूरा फोकस हो जाएगा 8th के डे लो पे। पहली कंडीशन, आपको 8th के डे लो के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या इस लेवल पे, तो यहां से भी हमें दोनों तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैसे, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा 41,000, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इस जोन को पकड़ने की कोशिश करना 40,800 को, ठीक है। पर लेकिन 41,000 पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन देके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर अगर सीधे इसका ब्रेकडाउन दे दिया, एक बार वापस आ जाए, रीटेस्ट कर ले इस लेवल को, फिर मोमेंटम दिखाए, तब भी ज्यादा बेहतर रहेगा। सिचुएशन क्लियर हो गई। अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो सेलिंग को अवॉइड कर देना, इंतजार करना कहीं हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो लाइक बटन प्रेस करो। 5,000 लाइक टारगेट मैं आपके लिए यहां पे रखता हूं, तो लाइक कर दिया करो। इससे हमें मतलब अच्छा लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना बेहतरीन कंटेंट रोज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला,
उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,433 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,634 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 41,759 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,107 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,910 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,781 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, आपके लिए ऑफर अभी भी चल रहा है, मैंने दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है, पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। तो अगर आप इस ऑफर को लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लिंक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां से आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना है, ओटीपी आएगा आपके फोन पे, उसे डालेंगे तो आप ऐप में रजिस्टर हो जाएंगे। तो वहां से आप कोई से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऑफर पे क्लिक कर देना, जिससे कि ऑफर एक्टिवेट हो जाए। अगर आप सीधे ही परचेज करने जाएंगे तो ऑफर एक्टिवेट नहीं होगा। ऑफर अवेलेबल ऑफर आपको जहां पे भी दिखाई दे रहा हो, उस पर एक बार टैप कर देना, ये आपका ऑफर वहां पे लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू।